बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी तशख़ीस मरीज़ को अनगिनत नेमतों और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई लज़्ज़तों से मुँह मोड़ने के अहकामात जारी कर देती है, ख़ास तौर पर चीनी से बनी चीज़ों के। और जब बात हो फलों की, तो उनका जिक्र ही मुँह में शीरीनी सी घोल देता है, क्योंकि फलों में एक ख़ास किस्म की शक्कर पाई जाती है और माहिरीन के मुताबिक उसका इस्तेमाल शुगर के मरीजों समेत मोटापे का शिकार अफराद की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। यही वजह है कि ऐसे मरीजों को फलों के इस्तेमाल में खास एहतियात की ताकीद की जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या शुगर के मरीज हर किस्म के फलों से मुंह मोड़ लें, या फिर वो कौन से मखसूस फल हैं जिनका इस्तेमाल शुगर के मरीजों की मजमूई सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करने के साथ साथ खून में इंसुलिन का लेवल भी दुरुस्त रखने का काम सर अंजाम देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि शुगर के मरीज को कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए। तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। माल्टे संतरे। तिबी साइंस माल्टे और संतरे जैसे तुर्श फलों को भी शुगर के मरीजों के लिए मुफीद करार देती है। उनके नज़दीक शुगर के शिकार अफराद के जिस्मों में विटामिन सी की मिकदार में कमी आ जाती है, और यही वजह है कि माल्टे, ग्रेपफ्रूट, लीमू, किन्नू या इसी किस्म के दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स फल बेहतरीन इंतखाब साबित होते हैं जो शुगर टाइप 2 को कंट्रोल में रखते हैं। तुरशावा फल। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के नताइज के मुताबिक तुरशावा फल शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। यही नहीं, अमरीकी माहिरीन का कहना है कि तुर्श फल मोटापे को कम करने के साथ दिल, जिगर की बीमारी और शुगर से बचाव में भी मुफीद हैं। तुर्श फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरपूर होते हैं, और ये गैर तकसीदी मादे फ्री रेडिकल्स के खिलाफ हिफाजत करते हैं। चकूतरा। अगर आपको शुगर है तो चकूतरा तमाम फलों में आपके लिए बेहतरीन है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के माहिरीन के नज़दीक चकूतरे का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत शुगर में कमी का मूजब बनता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, फोलाद, फास्फोरस और चूना की बड़ी मिकदार शुगर के मरीजों के मदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। माहिरीन चकूतरा की बेपनाह खसूसियात के बाइस शुगर के मरीजों को आम तौर पर रोज़ाना आधा ग्रेप फ्रूट चूसने का मशवरा देते हैं। जामन। क्या आप जानते हैं जामन में शुगर समेत कई बीमारियों का इलाज पोशीदा है। जामन सर्द और खुश्क मिजाज रखने वाला फल है, और इस मौसम में ये आम मिल भी जाता है। इसका मुतवातर इस्तेमाल शुगर की बीमारी में बेहद फ़ायदेमंद है। अगर शुगर के मरीज जामन का रस और आम का रस हम वज़न मिलाकर इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये एक उम्दा ग़िज़ा का काम करता है। जामन के अलावा इसके फूल भी पानी में रगड़कर पीने से मरीज को फ़ायदा होता है। आड़ू। आड़ू में विटामिन ए और सी की वाफर मिकदार पाई जाती है। यही नहीं, आड़ू पोटाशियम और फाइबर की भी अच्छी खासी मिकदार रखने वाला फल है। यह मज़ेदार फल जिस्म की ज़ायद चर्बी घोल देता है। आड़ू फाइबर और पोटाशियम से माला माल है। शुगर के मरीजों को यह फल खाने का अक्सर मशवरा दिया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म में शुगर लेवल नीचे रहता है। सुर्ख ईरानी अंगूर। माहिरीन शुगर के मर्ज में सुर्ख अंगूर खाने का मशवरा देते हैं। अमरीकी माहिरीन के तहकीकी नताइज के मुताबिक सुर्ख अंगूरों में ऐसे कई अज्जा दरियाफ्त किए गए हैं जो मोटापा, अमराज कल्ब और शुगर की टाइप 2 को न सिर्फ रोकते हैं बल्कि इन अमराज के इलाज में भी मुफीद हैं। गैर मुल्की जरीदे डायबिटीज़ में शाया शुदा एक रिपोर्ट की तहकीकी नताइज में शुगर के मरीजों के लिए दो मुफीद फलों का जिक्र किया गया। उन दो फलों में से एक सुर्ख अंगूर हैं। बेरीज। बेरीज एक ऐसा फल है जिसमें मौजूद फाइबर और कई अकसाम के विटामिन शुगर के मरीजों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। माहिरीन के नज़दीक बेरीज एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके बाद शुगर के मरीजों को दिन में 3/4 कप बेरीज की इजाज़त दी जा सकती है। बेरीज में क्रॉसबेरी, रसबेरी और ब्लूबेरी का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए सूदमंद साबित होता है। रस भरी। साइंसदानों का कहना है कि रस भरी एक ऐसा फल है जो आपकी शुगर को बढ़ने से रोक सकता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि रस भरी में एंथोसायनिन्स नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो इंसुलिन की मज़ाहमत और हसासियत को बढ़ा सकता है। तहकीक से साबित हुआ है कि रोज़ाना 160 मिलीग्राम रस भरी खाने से
ब्लड शुगर लेवल में 8.5% कमी वाक़ होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तहकीक के नताइज वेबसाइट डायबिटीज़ पर शाया किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि रसभरी के अलावा इस नौ के दीगर फल चेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी वगैरह भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होते हैं। तमाम दूसरी किस्म की शुगर के मरीजों के लिए रसभरी ही सबसे बेहतरीन है। ये फल शुगर की वजह से लगने वाली प्यास, नींद के मसाइल, जिल्द के अमराज और गैर मुस्तहकम भूख से भी निजात दिलाने में मुआवन साबित होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां शुगर में खाना फायदेमंद है। टमाटर। टमाटर दरअसल सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फल के तौर पर भी। टमाटर लाइकोपेन से भरपूर होते हैं। ये ताकतवर जुज कैंसर, अमराज कल्ब और पट्ठों की तनजली वगैरह जैसे अमराज का खतरा कम करता है। तहम शुगर के मरीज अगर इसे रोजाना 200 ग्राम तक इस्तेमाल करें तो इससे ग्लूकोज लेवल मामूल पर रहता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जबकि इससे टाइप 2 शुगर से मुंसलिक अमराज कल्ब का खतरा भी कम हो जाता है। चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट की कमी पाई जाती है, लेकिन इसमें विटामिन, फाइबर, फाइटोन्यूट्रेंट की मिकदार पाई जाती है। चुकंदर से ल्यूपिक एसिड भी मिलता है, जिसके बाद जिस्म में जहरीले जरासीम खत्म हो जाते हैं। करेले। करेला एक ऐसी सब्जी है जो बहुत कम अफराद को ही पसंद होती है, लेकिन अगर इसके साथ कीमा मिला लिया जाए तो फिर अक्सर लोग ही पसंद करते हैं। तमाम मुख्तलिफ तरीकों से इसे पकाकर कड़वाहट को कम करके इसे मज़ेदार बनाया जा सकता है। करेला खाने से जिस्म के अंदर एक कीमियाई रद्दअमल पैदा होता है जो ब्लड ग्लूकोज की सतह कम करने के साथ इंसुलिन की सतह को कंट्रोल में रखने में मददगार साबित होता है। एक करेला, चुटकी भर नमक, एक चुटकी काली मिर्च, जबकि 1 या 2 चम्मच लीमू का अरक लें। करेले को अच्छी तरह धोकर इसका अरक निकाल लें, उसमें नमक, काली मिर्च और लीमू का अरक का इजाफा करें। इस मिक्सचर को निहार मुंह खाली पेट पीना आदत बना लें, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मेथी। मेथी दाना सेहत के लिए मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल होता है और इससे तैयार करदा पानी ब्लड शुगर लेवल को मुस्तहकम रखने में मदद दे सकता है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मेथी दाने में हल होने वाले फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि खुराक हजम होने और कार्बोहाइड्रेट्स के जज़ब होने के अमल को सुस्त करके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद देता है। इस मकसद के लिए मेथी दाने की चाय मददगार साबित हो सकती है। इस मकसद के लिए 2.5 ग्राम मेथी दाने को मिसाला कूटने वाले बर्तन में डालकर कूट लें और फिर 1 कप में डालकर इसे 8 औंस गर्म पानी से भर लें। इसके बाद चम्मच से अच्छी तरह चाय को हिलाएं और कुछ ठंडा होने के बाद पी लें। और एक बात ज़हन नशीन रखें कि मेथी खाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए गए हैं। और ये फ़वाइद जानने के लिए आप हमारे चैनल पर मेथी सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें तमाम फ़वाइद हैं, वो जान लें और इससे खूब फ़ायदा उठाएँ। जौ का दलिया। जौ के दलिए को तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलबीना कहा जाता है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम तफसीली वीडियो बनाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। शुगर के शिकार अफराद के लिए दलिए का इस्तेमाल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बेहतरीन साबित होता है। जौ के दलिए में पाए जाने वाले अज्जा शुगर के शिकार अफराद के लिए फ़ायदेमंद असरात रखते हैं। ये दलिया दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है और रोज़मर्रा की खुराक में मौजूद ग्लूकोज के जिस्म में जज़ब होने की रफ्तार को भी सुस्त कर देता है। ताम चीनी डालने से गुरेज करना बेहतर होता है। अदरक। अदरक इंसानी जिस्म में मौजूद खून में चीनी की मिकदार काबू में रखती है, जिससे शुगर का खतरा कम होता है। पालक। पालक उन चंद सब्जियों में से एक है जो शुगर में मुब्तला होने का खतरा टालने में मददगार साबित होती हैं। जो लोग रोज़ाना कुछ मिकदार में पालक का इस्तेमाल करते हैं, उनमें शुगर का खतरा इस सब्जी से दूर भागने वालों के मुकाबले में 14% कम होता है। इस सब्जी में विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और दीगर मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो आम सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सब्जियों और फलों के अलावा हल्दी, दारचीनी, जैतून का तेल, अखरोट और मछली वगैरह भी शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद हैं और शुगर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैतून का तेल तो मैंने मुतअद्दिद अफराद पर आजमाया भी है और कुरान पाक में इसकी कसम भी खाई गई है। अहादीस में इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बताए गए हैं और वो तमाम फ़वाइद जो हम आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते रहते हैं, जैसे हल्दी, दारचीनी, जैतून का तेल, अखरोट और मछली, इनके जितने भी फ़वाइद होते हैं ये हम
एक अलग-अलग वीडियो की सूरत में भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो ये तमाम फ़वाइद आप जानें, इनसे जितना मुमकिन हो सके फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इनके फ़वाइद बेशुमार होते हैं। तो इनसे जितना मुमकिन हो सके फ़ायदा उठाएं, और कोई भी चीज़ है जो आप ढूंढना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर सर्च करके वो आप ढूंढ सकते हैं। तकरीबन तिब्बी लिहाज से तमाम अशिया के फ़वाइद हम अपलोड कर चुके हैं, और जो नई चीज़ हमारी नज़र से गुजरती है हम उसके फ़वाइद भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इन तमाम अशिया को अपने इस्तेमाल में लाकर इनसे खूब खूब फ़ायदा उठाएं, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने चाहने वालों से शेयर करके इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।